क्या आप भी अपने घर की छत पर बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बड़े साइज के ग्रो बैग को भरने के लिए इतनी मिट्टी नहीं है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चाहे कितना ही बड़ा ग्रो बैग हो, उसे बहुत ही कम मिट्टी में किस प्रकार से भर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपका फ्री में खाद भी तैयार हो जाएगा और आप बड़े से ग्रो बैग को कम मिट्टी में भी भर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो आगे देखने के लिए। तो आप जो भी ये ग्रो बैग मेरे टेरेस गार्डन में देख रहे हैं, जिनमें सब्जियां भी लगी हुई हैं, इन्हें मैंने इसी प्रकार से कम मिट्टी में भरा है। कम मिट्टी में भरने से हमारे छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता और हम ढेर सारे पौधे आसानी से उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको ग्रो बैग को कम मिट्टी में लगाने से लेकर मिट्टी किस प्रकार से बनानी है और उसमें किस तरीके से पौधा लगाते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कम मिट्टी में ग्रो बैग भरने की प्रक्रिया। तो मैंने लिया है ये एक ग्रो बैग, जिसे मैंने एक खाली पड़ी हुई बोरी से बनाया है। तो बोरी के दोनों कोनों को मैंने इस तरीके से रस्सी से बांध दिया है, जिससे ये ग्रो बैग गोल आकार का हो गया है और ये ग्रो बैग की तरह दिख रहा है। और इसमें मैंने ढेर सारे छेद भी बनाए हैं, ताकि बारिश में हमारे पौधे पानी भराने के कारण खराब ना हों। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर हमें बेल वाली सब्जी लगानी है, वहाँ पर इस ग्रो बैग को अच्छी तरीके से जमा लेना है। और जब भी आप बेल वाली सब्जी लगाएं, उसे बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए, जिससे हमें अच्छी सब्जियां भी उससे तोड़ने के लिए मिलती है और हमारा पौधा भी लंबे समय तक चलता है। 18 इंच से कम ग्रो बैग में आप बेल वाली सब्जियों को ना लगाएं। और अब मैं इस ग्रो बैग में भर रही हूँ किचन वेस्ट, जो हमारे घर से रोज निकलते हैं, लहसुन, प्याज और सब्जियों के छिलके। और आप इस तरीके के कंडों का इस्तेमाल भी ग्रो बैग में भरने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारा गोबर की खाद भी इस ग्रो बैग में बनती रहेगी। और ये है गिलकी, जिन गिलकी को मैंने बीज बनने के लिए छोड़ा था, तो इनमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं और उन्हें लगा दिए हैं। तो अब ये वेस्ट हो गया था, तो इसे भी मैंने इस ग्रो बैग में भर दिया है, जिससे ये खाद बन जाएगा और हमारी मिट्टी में मिल जाएगा। और इस तरीके के कागज़ का भी इस्तेमाल आप ग्रो बैग को भरने के लिए कर सकते हैं। ये सभी मिक्स होकर बहुत ही अच्छा खाद बन जाएगा। और जब आप इस ग्रो बैग को पलटेंगे, तब आपको ये सभी चीज़ नहीं दिखेगी और पूरा मिट्टी बन चुका होगा ये सभी कचरा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पौधों की कटाई छटाई की थी, तो उनमें से इस तरीके की ब्रांच निकली थी। तो ये इन्हें मैंने सुखा लिया है और अब तोड़कर मैं इसी ग्रो बैग में डाल रही हूँ। और जो भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ सूख जाती है, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं जब भी अपने गार्डन में सफाई करती हूँ, वो कचरा निकलता है, उसे भी मैं इस तरीके से ग्रो बैग में नीचे भर देती हूँ। और जब भी हम पौधों को चेक करते हैं, तो पौधों के पास बहुत सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो उन पत्तियों को भी मैं इकट्ठा कर कर इसी में भर देती हूँ, जिससे हमारा बहुत ही अच्छा खाद भी बन जाता है और हमारा ग्रो बैग बहुत ही कम मिट्टी में भी भर जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसे आधा इन वेस्ट मटेरियल से भर लिया है और अब हम इसमें आधी मिट्टी को भरेंगे। इससे हमारी आधी मिट्टी की बचत हो गई है। उस बची हुई आधी मिट्टी को हम दूसरे ग्रो बैग में भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मिट्टी को भी हम अच्छा बनाएंगे तभी हमारे पौधे उसमें अच्छे से ग्रो होंगे। इसलिए मैं मिट्टी में 50% गोबर की खाद को मिलाती हूँ। साथ में चींटियाँ हमारे पौधों में ना लग सके और मिट्टियों में वे घर ना बना लें, इसलिए मैं उसमें हल्दी पाउडर को मिलाती हूँ। और मैं इसमें ढेर सारे सूखे हुए नीम के पत्ते मिलाती हूँ, जिससे हमें बाज़ार से जो नीम खली मिलती है उसे मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप ढेर सारी चीज़ें मिला सकते हैं जो आपके घर पर मौजूद होती है, जैसे लहसुन प्याज के छिलके, चूना, राख। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है वो भी एक बहुत ही अच्छा खाद हमारे पौधों के लिए होती है। तो इन सभी चीज़ों को डालकर मैं मिट्टी को अच्छा बनाकर फिर ही ग्रो बैग में भरती हूँ। और अगर आपने मिट्टी में पहले भी पौधे लगा लिए हैं तो आप पहले उस मिट्टी को दिन भर धूप में ज़रूर सुखाएं, जिससे उसमें जो भी बीमारी या कीड़े लगे होंगे मिट्टी में वो सभी खत्म हो जाएं और आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मिट्टी को आपको एकदम ग्रो बैग में नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके अगर आप ग्रो बैग में भरेंगे तो ग्रो बैग बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा और ग्रो बैग में कहीं पर भी गैप नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को फुल भर लिया है और अब हम इसमें पौधे लगाने वाले हैं। पौधे मैं डायरेक्ट ग्रो बैग में ही तैयार कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने गिलकी के बीज लगाए थे, तो इस ग्रो बैग में हम 2 ही पौधे रखेंगे, बाकी पौधों को निकाल कर हम दूसरे ग्रो बैग में लगा देंगे। लेकिन इस ग्रो बैग में मैं लगाने वाली हूँ लौकी के पौधे। तो लौकी का पौधा मैंने पहले से ही इस तरीके से इस पॉलीथीन में बीज को लगा दिया था, तो ये अब तैयार हो गया है। और पहले हमारे पास ग्रो बैग खाली नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से इस बीज को लगाया है। तो चलिए अब इसे हम बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी में इस तरीके से गड्ढा बना लेना है, क्योंकि हम उस पॉलीथीन में जो भी मिट्टी है उसे नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट इसे इस तरीके से हमें निकालना है। तो ये आराम से इस तरीके से मिट्टी के साथ ही निकल जाएगा। और इसे अब हमें इस तरीके से इसमें इसकी मिट्टी को हटाए हुए अच्छे से सेट कर देना है। और जो इस ग्रो बैग में हमने मिट्टी डाली है उसे ऊपर से इससे ढक देना है। और अब हमारा ये पौधा लगकर तैयार हो गया है। और अब आपको इसमें दे देना है पानी। और मैंने इस ग्रो बैग को इस तरीके से दीवार के पास रखा है और दीवार के ऊपर मैंने इस तरीके से रस्सी से जाल बनाया है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तब ये इस जाल पर फैल जाएगा और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम मिट्टी में अपने ग्रो बैग को भरकर उसमें बेल वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप पौधे लगाएंगे तो आपका खाद भी फ्री में बनकर तैयार हो जाएगा, अलग से आपको खाद बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो आगे देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।